हेलो बच्चों, आप लोग का मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज मैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स जिसका टॉप 20 वीवी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन चैप्टर 14 और 15 मिला करके लेने जा रहे हैं। इसका आज हम देखते हैं ऑप्शन और सॉल्यूशन दोनों। न्यू व्यूअर इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। अभी हम सिर्फ ऑप्शन दिखा रहे हैं, लास्ट में इसका सलूशन दिया जा रहा है। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, समझ में आएगा कि कैसे ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में है, समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो इसका भी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सॉल्यूशन लास्ट में जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में है, किस समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 मीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर, इसका भी आपका हो जाएगा सी, 8√2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में है, एक त्रिभुज दो भुजाएं 8 मीटर 11 मीटर है जिसका परिमाप 30 मीटर है, तो तीसरी भुजा आपका क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, तो 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आपका है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 मीटर और 12 मीटर है जिसका परिमाप 30 मीटर है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा। इसका आप सलूशन जरूर देखें। अभी तो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। आपको पता चलेगा लास्ट वीडियो में कि इसका सलूशन से कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 मीटर और 10 मीटर है जिसका परिमाप 28 मीटर है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई 1 और 2 के रेशियो में दे रखा है और क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार तथा ऊंचाई क्या होगे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 मीटर और 20 मीटर। कैसे होगा ये आप लास्ट में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर है, तो इसका भुजा क्या होगा। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 12.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगा। तो इसका परिमिति अर्थात परिमाप जो है, इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है, एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी अर्थात ऊंचाई 15 मीटर है, तो इनमें से एक भुजा 12 मीटर है, तो इसकी दूसरी भुजा क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी, 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर में दे रखा है, घनाभ के कितने किनारे होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 मीटर। सॉल्यूशन जरूर देखें, उसे बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में, घर में कितने सतहें होती है। तो सतहें आपका 6 होता है। लूडो के गोटी देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा विकर्ण दे रखा है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी, 144 मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में आपका है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा विकर्ण क्रमशः 4 मीटर 3 मीटर और 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर 14 का बी हो जाएगा, 192 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है, किसी घन का किनारा तिगुना कर दिया जाए तो आयतन कितने गुना हो जाएगा। तो इसका आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 27 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में है, यदि किसी घन का विकर्ण √3x है
तो उसका किनारा क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है, 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है, बताएं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आपका राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है और हवा का आयतन निम्न में से क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर 19 का हो जाएगा, आपका 19 का बी हो जाएगा, 144 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका लास्ट में सॉल्यूशन जरूर देखें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये 20 नंबर रहा, 8 मीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका आपका राइट आंसर 20 का हो जाएगा, सी, 640 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ आज का टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। हेलो बच्चों, आप लोग अभी तक सॉल्यूशन देख रहे थे सिर्फ ऑप्शन, अब हम इसका विस्तार से सॉल्यूशन देखेंगे कि किसका कौन सा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 14 और 15 का टॉप 20 जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है उसका आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा? तो ये तो आपको याद करना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये आपका हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए भुजा को ए कहा जा रहा है, तो यहाँ √3/4 भुजा को क्या इंडिकेट किया गया है? ए से, ए स्क्वायर। ऐसा देखिए कहाँ मैच कर रहा है, ये क्यू है, ये तो खत्म हो गया, √3/2 है, ये भी खत्म है, 4। यहाँ से अगर ये 2 और 2 कैंसिल कर दिया जाए तो ये नीचे 4 बचता है, ऊपर √3 बचता है। ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर 2 किया गया है तो यहाँ भी देखिए 2 में मल्टीपल किया गया है, 4 दूना का 8, तो ये 2 और 2 कैंसिल होता है तो ही ना बचता है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर में आपका दे रखा है, समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा? ये भी आपका फार्मूला से ही रिलेटिव है, इसे आप लोग अच्छे से याद कीजिए कि ये जो होता है समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है आपका विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखना है विकर्ण को सूचित किया गया है डी से और बटे 2 का होल स्क्वायर। ऐसा देखिए कहाँ है, ये आपका सी हुआ राइट आंसर। सही से आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी लाभ उठाइए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थर्ड नंबर में है, किसी समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, विकर्ण पूछा है ना, तो आराम से निकल जाएगा। क्षेत्रफल दे रखा है, क्या पूछा है? विकर्ण। तो अभी हम तुरंत लिखे हैं समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या अभी हम पढ़ें? विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर। सही है। क्षेत्रफल दे रखा है आपको 32 मीटर स्क्वायर, और इधर विकर्ण को शॉर्ट में डी लिख लेते हैं, बटे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 32 है मीटर स्क्वायर में, और विकर्ण क्या हो जाएगा, मान लीजिए डी मीटर होता है तो डी स्क्वायर, और ये 2 दूना का 4, तो 32 और 4 इधर चल जाएगा, है ना।
तो ये आपका 128 हो जाएगा। 32 को 4 से गुना कीजिएगा 128, तो डी स्क्वायर बराबर आपका 128, तो डी बराबर अंडर रूट 128, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 128 को आप लिख सकते हैं 64 गुना 2, लिख सकते हैं ना 64 गुना 2, तो डी का वैल्यू आपका निकल कर क्या है 64 का वर्ग 8 और √2 अंदर रह गया, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 800√2, यहाँ भी आपका राइट आंसर सी हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 मीटर और 11 मीटर है और जिसका परिमाप 32 मीटर है, तो त्रिभुज का भुजा का माप क्या होगा? तीसरी भुजा। किसका सवाल किया है? तीसरी भुजा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है क्या। त्रिभुज का परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप होता है उसको चारों तरफ से अगर डायमेंशन को नापा जाता है तब। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ये इसका परिमाप निकलेगा। तो 3 भुजा को हम मान लेते हैं a + b + c, 3 भुजा है, इसका योग क्या आ जाएगा? परिमाप। क्या आएगा? परिमाप आएगा। तो 2 भुजा दे रखा है 8 और 11, मान लेते तीसरा c है और परिमाप कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। तो c बराबर, c यहाँ तीसरा भुजा का काम कर रहा है, 32 - 8 और 11 19, तो तीसरी भुजा आपका निकल करके कितना आ जाएगा? घटा दीजिए आपका, यहाँ पर आपका 13 मीटर। क्या आ रहा है? 13 मीटर आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर आपका 30 दे रखा है, हम 32 लिख दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 30 लिखना है। कितना परिमाप है? 30। यहाँ पर 32 नहीं 30 दे रखा है, देखिए यहाँ 30 दे रखा है। तो 30 में से आपका 19 चला जाएगा तो 11 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 11 बचेगा। तो आपका तीसरी भुजा कितना हो गया? तीसरी भुजा 11 मीटर, तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर में आपका दे रखा है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 मीटर और 12 मीटर है, जिसका परिमाप 32 मीटर है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका तीनों साइड, तब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा होगा। तो परिमाप से निकाल लेते हैं। अभी हम लोग देखे थे परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, अर्थात क्या हो जाएगा? a + b + c यहाँ ले लेते हैं। कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। इधर 5 और 12, तीसरा ले लेते हैं c, तो c बराबर आपका आ जाएगा 30, ये घट जाएगा आपका 17, तो तीसरी भुजा कितना आ गया? 13 आ गया। तो यहाँ देखिए a बराबर 5 है, b बराबर 12 है, तीनों अलग अलग है, तो समबाहु तो होगा नहीं, समद्विबाहु भी नहीं होगा क्योंकि 2 भुजा नहीं मिल रहा। अब रह गया समकोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समकोण के लिए एक नियम होता है, 2 छोटी भुजाओं का वर्ग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वह समकोण होगा, जिसको हम लोग पाइथागोरस नियम भी कहते हैं। अर्थात पाइथागोरस नियम कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये संतुष्ट होता है तो ये समकोण होगा, अन्यथा इनमें से कोई नहीं होगा। देख लेते, बड़ी भुजा यहाँ 13 है और 2 छोटी भुजा कितना कितना है? 5 और 12 है। तो 13 का तो 169 हो जाएगा, ये 25 और ये 144, ये भी जुट करके 100, दोनों इक्वल हो गया। अर्थात ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से एकदम कंप्लीट कीजिए। आगे आपका इसी तरह से वीडियो मिलते रहेगा, अपने दोस्तों में शेयर करें। एक त्रिभुज 6 नंबर में कहता है एक त्रिभुज 2 भुजाएं 8 और 10 है और जिसका परिमाप 28 है, तो यह कौन सा त्रिभुज है? फिर से वही सब बात किया है। चलिए देखते हैं परिमाप क्या है। a + b + c, ये है 28, एक 8 है और एक 10 है, और ये हो गया c।
तो C बराबर आपका क्या आ जाएगा 28 माइनस 18, है ना, 10 और 8 18। तो ये घट करके आपका क्या बचेगा, आपका 28 में 18 जाएगा, आपका 10 ही बचेगा। तो देखिए C 10 आ गया है, ये मान लेते हैं कि 8 है, 8 मीटर, सब मीटर में दे रखा है, और B आपका जो है ये 10 मीटर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि B और C दो इक्वल है, दो भुजा बराबर है, तो क्या हो जाएगा समद्विबाहु। समबाहु तो होगा नहीं, समकोण नहीं होगा, ये समद्विबाहु होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में आपका दे रखा है किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 1 और 2 का अनुपात है, तो क्षेत्रफल 200 मीटर है, तो इसके आधार ऊंचाई क्या है, ये रेशियो दिया है। तो देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, माना कि अनुपातिक मान अनु होता है ना, अनुपातिक मान x क्या हो गया, x हो गया, इसलिए आधार और ऊंचाई, आधार 1 गुने x इक्वल में x, और ऊंचाई 2 गुने x इक्वल में 2x। रिलेशन क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल L इंटू बी, है ना, आधार गुने ऊंचाई जिसको कहते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई चाहे आधार गुने ऊंचाई जो लिखिए। तो ये आपका 200 दे रखा है, एक x है और एक 2x है, तो 2 से ये तो 100 बार में कट गया, तो 100 बराबर x गुने x, एक्स स्क्वायर, तो x बराबर अंडर रूट का 100, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 10, 100 का वर्ग कितना होता है 10। तो पता चल गया कि आधार आपका क्या निकलेगा, आधार 10 निकलेगा, और ऊंचाई 10 दूना का 20 हो जाएगा। तो 10 और 20, 10 और 20 आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ये नहीं कहिएगा सर 20 और 10 क्यों नहीं होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं होगा कि रेशियो देखिए 1:2 है, तो उसी रेशियो से ना लिखेंगे 10 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर में, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर और 24 मीटर है, तो इसका भुजा क्या होगा। आपको दिया क्या है, दे रखा है 2 गो विकर्ण D1 और D2, ये आपको दे रखा है। अब इसका हमको क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो भुजा बराबर एक फार्मूला होता है, भुजा बराबर आपका होता है भुजा जिसको हम लोग ए से भी सूचित करते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर, दोनों विकर्णों का वर्ग। तो देखिए भुजा का सवाल किया ना, ये भुजा हमसे पूछा गया है, अर्थात ए पूछा गया है। तो 1/2 ये 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, तो 1/2 7 का आपका 49 हो जाएगा, 24 का 576 हो जाएगा। तो 1/2 ये आपका क्या आ जाएगा, जुट करके 625। तो 1/2 625 का वर्ग होता है 25, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.5। तो देखिए आपका ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण, देखिए सेम अभी क्वेश्चन है, इसका परिमिति पूछ रहा है। परिमिति कब समचतुर्भुज सम में समान होता है, चतुर्भुज में 4 भुजा वाला होता है, तो अगर एक भुजा ज्ञात कर ले उसको 4 से गुना कर दे तो परिमिति निकल जाएगा। तो अभी हम भुजा निकाले थे 12.5, उसको 4 से गुना करें तो 50 आता है। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50। चलिए बना करके दिखाते हैं। ठीक है, हमसे सवाल क्या किया गया है, सवाल है सम चतुर्भुज का परिमिति अर्थात परिमाप जो कि होता है 4 इंटू भुजा। अगर भुजा मेरे को पता चल जाए
तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए पता करते हैं। भुजा, भुजा बराबर क्या, 1/2 d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर। अभी तुरंत बना, इसलिए आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सोच रहे होंगे कि सर क्यों लिख रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए तो लिखना ही पड़ेगा। तो 49 + 576, तो ये हो गया 1/2, जुट कर कितना 625। तो 1/2 625 का बराबर कितना हो गया 25। 25 का हाफ करेंगे तो 12.5 निकल के आएगा। तो कितना आ रहा है 25/2, 25/2। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या आपका आया 2 × 25। आपका आंसर क्या आ गया 50 मीटर। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर में, एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, क्या कहते हैं ऊंचाई, ऊंचाई को दे रखा है कितना 15 मीटर, तथा इनमें से एक भुजा ले लेते हैं ए 12 मीटर है, तो इसकी दूसरी भुजा क्या है। क्षेत्रफल भी दे रखा है, एरिया दे रखा है आपका कितना 210 मीटर स्क्वायर। तो समलंब का है, तो समलंब से रिलेशन हम लोग को लगाना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है, पहले ये जानेंगे। समलंब का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है, 1/2 H A + B। क्षेत्रफल कितना है 210, 1/2 H कितना दे रखा है 15, और एक 12 है, मान लेते हैं B का पता नहीं है, दूसरी भुजा है, सही है। तो ये आपका जो है ये कट जाएगा, 210 15, ये 16 बार में आपका चला जाएगा, ठीक है। तो 16 दूना का 32, इधर बच गया है कितना 12 + B। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 - 12, कितना हो जाएगा 32 - 12। तो आपका घट करके क्या बचेगा, आपका देख लीजिए, मिला लीजिए, घट करके आपका B का वैल्यू 20 बचेगा। कितना बच जाएगा आपका 20 बचेगा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये 15 से जो है ये 210 जो है कटेगा कितने बार में, आपका ये आपका कट जाएगा 14 बार में, आपका ये कटेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो कितने बार में 14 बार, तो 14 दूना यहाँ पर आपका 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। तो 28 में से आपको घटाना है, 28 में से 12 घटा दीजिए, आपका बच जाएगा आपका 16। कितना बचेगा 16 मीटर। तो देखिए कहीं ऑप्शन में होगा, हाँ आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है। घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो आप लोग सिंपल सा है कि आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो डस्टर को उठा करके देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने किनारे होते हैं, सही है ना। किसको उठाने के लिए कहें डस्टर, और डस्टर को उठा करके अवलोकन कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि उसका कितना किनारा होता है। तो देखिए कितना किनारा बन रहा है 1 2 3 4 5 6 तो आपको दिख गया। देखिए दिखाते हैं 1, ये 2 आगे का पोर्शन, 3 4 5 6, उसके बाद 7 8, 2 इसका था, इसको 2 गिने थे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 7 8 9, और ये कितना गया आपका 10, और फिर क्या कहाँ कहाँ छुप गया देख लीजिए। प्रत्येक फलक में कितना है 4 4 है, ये आगे का, फिर एक पीछे का, फिर एक इधर का और एक इधर का। तो कितने फलक बने, एक आगे का, एक इधर का 2, एक इधर का 3, एक इधर का 4 बन गया। कितना बन गया 4 आपका बन गया है। 10 तक हुआ, और ये रहा आपका 11, और ये रहा 12। तो कितने होते हैं 12 होते हैं। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है 12 नंबर में, घन में कितने सतह होते हैं। क्या पूछा गया घन में ना,
तो देखिए घन में कितने सतह होते हैं ये हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं कि घन में जो है कितने सतह होते हैं। हाँ, फिगर थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से ना, फिगर को जरूर बढ़िया से समझिए। कई भाई आप लोग क्लास में हो सके अंडरस्टैंड नहीं कर पाते होंगे, नहीं समझ पाते होंगे, या फिर फिगर के माध्यम से नहीं भी बताया जाता होगा, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। एकदम अच्छे से देखिए, कहीं आप नहीं फंसिएगा। घन में कितने सतह होते हैं? सतह मतलब कि स्थान। देखिए ये एक सतह हो गया, ये फर्श, ठीक है। ये जो सामने से पीछे से दिख रहा है ये दूसरा सतह हो गया, और ये तीसरा सतह जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये चौथा सतह, ये ऊपर का पांचवा सतह। और एक बात देखिए, ये हम क्या कहें पीछे का है, उसी तरह से ये आगे का भी तो है, तो आगे का ये जो हो जाएगा फिर एक, तो वो ये आएगा 6। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और नहीं तो सबसे अच्छा आप जो लूडो का गोटी खेलते हैं वो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। उसमें देखिए 1 से 6 तक लिखा होता है, तो 1 से 6 तक क्या सब सतहें पर ही लिखा होता है, इसलिए इसमें कितने सतहें की संख्या होगी? 6 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा विकर्ण दे रखा है, तो इसका आयतन क्या होगा? क्या हमसे सवाल क्या किया है, पहले ये हम देख लेते हैं। घनाभ का आयतन का सवाल है, तो घनाभ का आयतन होता क्या है? L इंटू बी इंटू एच, यही ना होता है। फार्मूला जरूर याद रखिए, बिना फार्मूला का आपका कुछ नहीं होने जा रहा है, इसलिए फार्मूला कमांड है, आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फार्मूला कमांड नहीं रहेगा, क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो ये आपका घनाभ का तो हम क्या लिख दिए? आयतन लिख दिए। तो यहाँ पर दे रखा है क्या क्या मेरे पास, देखिए लंबाई चौड़ाई दे रखा है 4 और 3, एक नहीं दे रखा है ऊंचाई। ये अगर पता चल जाता तो मेरा आंसर का काम हो जाता, कोई बात नहीं। देखते हैं विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण से चलते हैं। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण, जिसको डायगोनल कहते हैं, फार्मूला होता है L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। विकर्ण कितना दे रखा है? 13, और ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मान लेते हैं, एच स्क्वायर पता नहीं है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर, तो 13 का तो 169 हो जाएगा, और ये रूट खत्म हो जाएगा। 16, 9 और एच स्क्वायर, 16, 9, 25 जाके घटेगा, तो 169 में कितना? 25 चला गया, तो एच स्क्वायर बराबर 144, तो एच बराबर अंडर रूट 144 आ गया। एच का वैल्यू, किसका वैल्यू आया? एच का। तो एच बराबर 144 का कितना निकलता है? 12। कितना निकल जाता है? 12। तो यहाँ पर अगर हम 12 रख दें तो क्या हो जाएगा? 4 12 बराबर है कि 144 मीटर क्यूब। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा सी, 144 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, 14 नंबर में दे रखा है, सेम है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण सेम है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए क्या पूछा है? घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, इसका हो जाता है 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच, ये ना होता है 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच। तो मेरे पास है क्या क्या? एल है, बी है, सब मीटर में है, एच, तो एच तो देखिए यहाँ निकाले हैं कितना? 12 मीटर। सेम क्वेश्चन है, सारा चीज़ सेम है, इसलिए दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है। कितना निकाले हैं? 12 मीटर। तो चलिए अब यहाँ रख देते हैं 2, 4 गुने है 3, 3 गुने है 12 और 12 गुने 4। कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 का 12, ये 3 गुने 12
ये 12 गुने 4। सोचे कि उसको गुना किए सर, बाकी को गुना नहीं किए, ऐसा क्या बात है? तो देखिए क्या बात है, हम लोग कॉमन लेने जा रहे हैं, कैलकुलेशन हमको कम करना पड़ेगा। तो देखिए 12 12 12 कॉमन हो गया, यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, इसीलिए हम उसको नहीं किए थे। तो ये हो गया 24 और ये 4 4 8। तो गुना कीजिए, 8 चौका 32, हाथ में 3, और ये 8 9 16 और 3 19, 192 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 192 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में आपका दे रखा है 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में विभक्त किया जा सकता है। तो संख्या पूछा गया है कि एक बड़ा सा घन है और एक, तो संख्या बराबर यहाँ पर लिख देंगे, मतलब कि यहाँ हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन का आयतन बराबर n गुने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आपका आयतन लिखाएगा। तो हमको यही संख्या n चाहिए, क्या चाहिए? n। तो संख्या बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर भुजा के घन का आयतन, आयतन क्या होता है फॉर्मूला, भुजा क्यू होता है, क्या होता है? भुजा क्यू। और 1 सेंटीमीटर का भी क्या होगा? भुजा क्यू। तो 4 चक 16, 16 चक 64, एक का तो एक ही होगा, तो आपका संख्या कितना आ गया? 64 आ गया। तो इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 नंबर में है किसी घन का किनारा तिगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएगा। तो आयतन क्या होता है? पहले आयतन होता क्या है? भुजा क्यू। अब क्वेश्चन क्या कहा? भुजा का 3 गुना कर दिया जाए, मतलब 3a कर दिया जाए, तब आयतन क्या बनेगा? घन का आयतन बात कर रहे हैं, भुजा क्यू। तो 3a का क्यू, तो कितना 3 3 होती है 27a क्यू। तो ए क्यू और ए क्यू मैच किया, मल्टीपल में कितना आया? 27। तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा? 27 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 17 नंबर में यदि किसी घन का विकर्ण √3x है तो उसका किनारा क्या होगा। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला बस जानिए, घन का विकर्ण का सिंपल सा फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा, ये होता है। तो विकर्ण कितना दे रखा है? √3x बराबर क्या? √3 इंटू भुजा। तो ये तो गया, तो भुजा क्या निकल कर के आया? x आया। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है, बताए इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। तो 1 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होता है और कितने से? 8 से गुना कर दीजिएगा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल तो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 6, भुजा है 1 का स्क्वायर, मतलब कि 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना चाहिए? 8 घन चाहिए, इसलिए 8 घन का क्षेत्रफल, जब एक घन का एरिया इतना है तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 गुने 6, 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में, कमरा कैसा है? वर्गाकार है, जिसकी भुजा 6 मीटर है। तो 4 मीटर ऊंचाई है, एच कितना है आपका? एच आपका दे रखा है 4 मीटर, और कमरा में जिसकी भुजा 6 मीटर, वर्गाकार कमरा का भुजा 6
तो मतलब कि एल आपका हो गया 6 मीटर और बी भी हो गया 6 मीटर। वर्गाकार है, सभी भुजा बराबर होता है। हवा का आयतन अर्थात ये क्या बन गया, घनाभ। क्या बन गया, घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच। तो 4 गुने 6 गुने 6, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 6 छक 36 दूना 72 दूना 144 मीटर क्यू। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर आयतन ना पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका ये बी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ है कि ये स्क्वायर नहीं, सभी जगह क्यू है, शायद टाइपिंग में गड़बड़ी है, क्यू सभी जगह होगा। क्या होगा, आयतन जब भी रहता है क्यू में रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 20 नंबर में, जो कि अब लास्ट क्वेश्चन ये है। और न्यू व्यूअर अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों में शेयर जरूर करें। 8 मीटर किनारे वाले दो घन, 8 मीटर किनारे वाले दो घन हैं। चलिए कितने घन हैं, 2 घन है 8 मीटर वाला। 8 मीटर का ये रहा आपका, 2 घन को आपस में मिला दिया गया अर्थात सटा दिया गया है। ठीक है, ये 8 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये हाइट 8 है, ये भी 8 है। मतलब यहाँ देखने में लग रहा है 8 8 16 एल हो गया, बी 8 ही रह गया और एच भी 8 रह गया। मीटर में सारा का सारा मीटर में। तो जोड़ दिया जाए तो परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल, क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल फॉर्मूला 2 इंटू एल बी बी एच और एल एच, सही है। तो 2 16 गुने 8 8 गुने 8 8 गुने 16, तो ये हो गया 2, 8 सबसे कॉमन, 16 प्लस 8 प्लस 16, तो ये हो गया 16 और 16 दूना 32 और 8 40, तो ये 16 32 32 दूना 64, ये 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर मिला लीजिएगा, मीटर है तो मीटर ही, तो इसका आपका राइट आंसर सी हो गया। इसी के साथ आज का टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद।